वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। ये है ना, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। रो यहाँ क्या है, पढ़ के हो, है ना। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो, माने द इन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट होता है, जैसे 1/रो है ना, तो रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका हो जाएगा महो पर मीटर। महो इसको लिख सकते हैं महो पर मीटर, या इसका सीमेन भी लिख सकते हैं, सीमेन पर मीटर। ऐसे भी एस पर मीटर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, एस पर मीटर, इसका यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कि द इन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब है रेसिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर के लिए इसका रेसिस्टिविटी लो होता है, वेरी लो, एंड वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स, एंड बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर फॉर सेमीकंडक्टर के क्या होता है, बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर फॉर सेमीकंडक्टर के लिए दोनों के बीच में होता है। वेरी लो फॉर कंडक्टर, वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, एंड बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर फॉर सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, किसका, रेसिस्टिविटी का। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर। जैसे इसका होता है कॉपर वायर का, तो कॉपर वायर का क्या होता है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर कॉपर इज लो एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, सो दैट कॉपर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। कॉपर का वायर में क्यों कनेक्टिंग हम लोग करते हैं, because the electrical resistivity for copper is low and its electrical conductivity high, so that copper is used as connecting wire। कॉपर का हम लोग क्यों वायर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी लो होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई। तो पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो द इन्वर्स ऑफ the inverse of resistivity of conductor is called electrical conductivity, is called electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल
इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा यानी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, इट्स यूनिट इज महो पर मीटर, है ना, पर मीटर, क्योंकि इसका यूनिट होता है ओम। ओम हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है ना, रो का यूनिट क्या होता है, रो का यूनिट होता है ओम, और इसका होता है ओम मीटर होता है, ठीक, ओम मीटर। इसका क्या हो जाएगा, महो पर मीटर, है ना, महो पर मीटर। क्योंकि रो जो है ना, देखो रो हो गया, इसका रो का यूनिट क्या है, ओम, ओम पर मीटर, है ना, ओम मीटर है। इसका ऑपोजिट है ना, रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा महो पर मीटर। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये सीमेन लिख सकते हैं, सीमेन, एस मीटर, एस पर मीटर, यानी सीमेन, इसका यूनिट सीमेन होता है, सीमेन भी बोलते हैं इसको, ठीक, महो या सीमेन, किसका, सिग्मा का। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब है ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर, ऐसे लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई फॉर कंडक्टर, वेरी लो, कंडक्टर के लिए वेरी लो होता है, इंसुलेटर के लिए वेरी हाई होता है, और सेमी कंडक्टर के लिए हो जाएगा बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, हो गया फॉर सेमी कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर इज वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर सेमी कंडक्टर इज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, है ना। इंसुलेटर एंड कंडक्टर के लिए क्या, इसके बीच वाला जो है ना, वो हो जाएगा सेमी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए वेरी लो, इंसुलेटर के लिए वेरी हाई, और बिटवीन हो जाएगा बिटवीन दोज एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर फॉर सेमी कंडक्टर, वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, वेरी लो फॉर कंडक्टर, एंड बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स फॉर सेमी कंडक्टर। दोनों सेमी कंडक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, है ना। तो इसको लिख लो नोट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, एंड बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इसका दोनों के बीच, है ना, वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स एंड इन बिटवीन दोज एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी the value of resistivity is very low for conductor
कंडक्टर। अब है इसमें द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी is very high for insulator and in between those of insulator and conductor, insulators and conductor for semiconductor। फॉर सेमीकंडक्टर, ये हो गया। अब है इसमें नोट में कि ये कॉपर वायर इज यूज्ड इन कनेक्शन वायर, या कॉपर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर। वाई कॉपर वायर को ही हम लोग कनेक्शन में क्यों यूज करते हैं? तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर कॉपर वायर इज लो and its electrical conductivity is high, so that copper wire is used as connecting wire, है ना। जैसे एल्युमिनियम है, सिल्वर, बहुत सा है ना, तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है? लो होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर कॉपर इज लो एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, सो दैट कॉपर इज यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर, इसलिए इसका वायर के लिए कनेक्टिंग वायर में यूज होता है ना। क्वेश्चन आएगा ना कि कॉपर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर, व्हाई? तो बिकॉज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर कॉपर इज लो एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, सो दैट कॉपर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर, है ना। इसको नोट में लिखा देंगे कि कॉपर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर because the electrical resistivity for copper is low and its electrical conductivity high, hence copper is used as connecting wire। अब है इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर एलवाई के लिए क्या होता है? हाई होता है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर एलवाई इज हाई, their smaller lengths are required for of given diameter in making the standard resistance। इस वायर देखते हो, इसका वायर यूज होता है नाइक्रोम वायर, है ना, जो रेसिस्टेंस में, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस में नाइक्रोम का यूज होता है, कांस्टेंट 10 का होता है। क्यों होता है? तो बिकॉज फॉर एलवाइज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज हाई, their smaller lengths are required for wire of given diameter in making a standard resistance। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है ना। और स्मॉलर लेंथ, इसका लेंथ जो है ना वायर, ये डायमीटर मेकिंग के लिए यूजफुल होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसको नोट करके लिखवा देते हैं। देखो, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी for copper is low
and its electrical conductivity is high. Hence, copper is used as connecting wire. कनेक्टिंग वायर। अच्छा, इसके बाद है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर एलवाइज is high. There a smaller length required for required lengths are required for the wire of given diameter in making a standard resistance. रेसिस्टिविटी है ना, ये एलवाइज में जिससे एग्जांपल हो जाएगा नाइक्रोम हो गया, जैसे कांस्टेंट 10 है, कांस्टेंट 10 कॉपर और निकेल का होता है। कॉपर कितना होता है? कॉपर हो गया 60% और निकेल होता है 40%। इसका यूज होता है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। इसका रेसिस्टिविटी क्यों होता है? हाई होता है। और स्मॉलर लेंथ जो है वायर के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एलवाइज का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के लिए। ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, जिससे वायर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या है? वेरी लो है ना। इंसुलेटर के लिए हाई, वेरी हाई। और जो एलवाई है ना उसके लिए मतलब हाई होता है। ठीक है, अब है ईएमएफ पढ़ना इसमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ है ना। ईएमएफ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन,
EMF को ऐसे लिखते हैं EMF। ऐसे कितना बुक में रहता है दिया हुआ